Everyone, how are you all of you? Hopes you are all doing well. So let's get started our chapter number 8 in English grammar, and our chapter name is adjectives, its kinds. So today we will discuss that what are adjectives and what are its kinds. So let's discuss one by one. Okay, first we will discuss now the definition of adjective. What does it says? An adjective is a describing words. It describes, identifies or defines a noun or a pronoun. In Hindi we can say that adjectives हमारे describing words होते हैं. जब भी हम अपनी noun को pronoun को describe करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, उसकी कोई qualities हम बताते हैं, तो वो सारे words जो कि noun और pronoun की quality बताते हैं, उसको describe करते हैं, वो सारे words हमारे क्या कहलाते हैं? Adjectives कहलाते हैं. और इन्हीं describing quality होने की वजह से इनको adjectives को हम क्या बोलते हैं? Describing words भी कहा जाता है. ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं. शी हैज़ अ चार्मिंग फेस, मिनी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, रोहन इज अ ब्रेव बॉय, सोनम इज अ हार्ड वर्किंग गर्ल, दिस इज अ ह्यूज एनिमल. तो इसमें जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं जैसे चार्मिंग, इंटेलिजेंट, ब्रेव, हार्ड वर्किंग एंड ह्यूज, सो दीज आर ऑल डिस्क्राइब द नाउन एंड प्रोनाउन दैट यूज्ड इन दिस sentences, and all are these the adjectives. Now let's talk about the position of an adjective. यूजुअली एडजेक्टिव्स आर प्लेस्ड बिफोर नाउन. बेसिकली जो एडजेक्टिव्स होते हैं नाउन से पहले उनका इस्तेमाल किया जाता है, उनसे पहले लगाते हैं. द स्ट्रॉन्ग चेन, कलरफुल बटरफ्लाइज, ब्यूटीफुल ड्रेस. समटाइम्स दे कैन ऑल्सो प्लेस्ड आफ्टर द नाउन और द वर्ब. जो हमारी वर्ब्स होती हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, इनसे पहले भी हम लगाते हैं. ठीक है, और नाउन से बाद में भी हम लगाते हैं. नाउन या वर्ब के बाद में भी हम इनका यूज करते हैं कई बार. जैसे द चेन इज स्ट्रॉन्ग, बटरफ्लाइज आर कलरफुल, द ड्रेस इज ब्यूटीफुल, नेहा इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, दैट गर्ल इज इंटेलिजेंट. ठीक है, नाउन से पहले भी लगा सकते हैं, नाउन के बाद में भी लगा सकते हैं. सो दीज बोथ आर करेक्ट. ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स. अब हम बात करेंगे एडजेक्टिव्स के काइंड्स के बारे में. बेसिकली हमारे 6 kinds होते हैं. फर्स्ट वन इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, सेकंड वन इज एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, थर्ड वन इज एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, एंड लास्ट वन इज पजेसिव एडजेक्टिव. नाउ लेट्स डिस्कस वन बाय वन. फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी. एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी स्टेट्स अ क्वालिटी ऑफ पर्सन और अ थिंग. यानी कि इसमें हम ये डिस्क्राइब करते हैं जो हमारी एडजेक्टिव है, जब भी हम उसमें किसी पर्सन की या थिंग की क्वालिटी के बारे में, उसकी विशेषता के बारे में बात करते हैं, वो सारी हमारी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंदर आता है. ये नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब भी करता है. जैसे कि अ बिग डॉग वाज सिटिंग ऑन द टेरेस, वी ट्रैवल इन अ येलो बस, इट वाज अ कोल्ड डे, शी हैज़ अ पेयर ऑफ ब्रोकन ग्लासेस. तो इसमें जो हमारा बिग हो गया, येलो, कोल्ड, ब्रोकन, ये सारे क्या है? हमारे नाउन और प्रोनाउन को क्या कर रहे हैं? डिफाइन कर रहे हैं. तो ये सारे क्या हुए? हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. द वर्ड इन द बोल्ड आर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. सेकंड वन वी विल टॉक अबाउट एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. क्वांटिटी में हम बात करते हैं मात्रा के बारे में. एन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी इज द क्वांटिटी ऑफ अ थिंग. किसी भी एक चीज की जो क्वांटिटी होती है उसके बारे में बात करते हैं. इसमें जो हाउ मच हमारा क्वेश्चन है उसका जवाब हमें मिलता है. जैसे देयर इज अ लिटिल शुगर इन द टी, ही डज नॉट हैव एनीथिंग, प्लीज गिव मी सम हनी. समझा आपने? इसमें क्वांटिटी की बात हुई. इसमें एग्जाम्पल्स में भी लिटिल, एनी, सम, ये सारे क्या है? हमारे एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी हैं. यानी कि जो कि एक सेंटेंस के अंदर हमारी जो मात्रा है उसको दिखा रहे हैं. थर्ड वन इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर. एन एडजेक्टिव ऑफ नंबर स्टेट्स अ नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स. इसमें जो भी हमारे पर्सन्स हैं, थिंग्स हैं, उनकी नंबर को जब एक सेंटेंस के अंदर दिखाया जाता है तो हम उसको एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स बोलते हैं. इसमें जो हमारा क्वेश्चन होता है ना, हाउ मैनी, यानी कि कितना, उसका जवाब हमें मिलता है. कितने का जवाब तो हमें नंबर से ही मिल सकता है. जैसे आई हैव गॉट 3 books फॉर यू, मैनी चिल्ड्रंस वर प्लेइंग इन द पार्क, अ वीक हैज 7 days. तो इसमें 3, मैनी, 7, ये क्या है? हमारे एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर हैं. अब इसमें जो हमारे वर्ड्स हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ होते हैं ना, इनको हम ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स कहते हैं. और जो हमारे 1, 2, 3, 4 होते हैं उनको हम कार्डिनल नंबर्स बोलते हैं. और ये जो एडजेक्टिव्स होते हैं ये एक ऑर्डर में होते हैं, यानी कि एक बताते हैं कि एक ऑर्डर बताते हैं कि हमारे जो पर्सन है या थिंग्स है वो किस ऑर्डर में है, किस सीक्वेंस में है. ठीक है, जैसे रूही गॉट फर्स्ट पोजीशन इन द पेंटिंग कंपटीशन. तो रूही को पहला पोजीशन मिला है पेंटिंग कंपटीशन में. माय फिफ्थ फिंगर गॉट इंजर्ड.
यूज ऑफ मच मैनी, अब हम बात करते हैं मच और मैनी का यूज कहाँ करते हैं। मच इज यूज फॉर क्वांटिटी वाइल मैनी इज यूज फॉर नंबर। मच का इस्तेमाल होता है क्वांटिटी के लिए, क्वांटिटी यानी कि मात्रा के लिए, और मैनी का यूज होता है नंबर के लिए। Example, there is much rice in the bag. I have many pens in my kit. Use of few and little. अब few और little का यूज समझते हैं, कहाँ करते हैं। few का इस्तेमाल करते हैं हम नंबर को एक्सप्रेस करने के लिए, यानी कि जैसे मैं बोलूँ I got few marks in my maths examination, तो मुझे थोड़े ही नंबर मिले हैं। और little का यूज हम करते हैं क्वांटिटी को बताने के लिए, मात्रा को दिखाने के लिए हम little का यूज करते हैं। I have got little money left in my pocket. Tom has few friends in Mumbai. So these are all the two examples in which we can use the few and little. Few, a few, the few. अब हम इसको समझते हैं। few का इस्तेमाल हम करते हैं कहाँ पे, ऑलमोस्ट जो नन चीज़ें होती हैं उसको दिखाने के लिए। और ए फ्यू का मतलब होता है कुछ थोड़ी सी चीज़ें हैं उसको बता रहे हैं। द फ्यू का मतलब है होल वॉट इज अवेलेबल, यानी कि काफ़ी सारी चीज़ हमारे पास उपलब्ध है, तो उसको दिखाने के लिए हम द फ्यू का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से लिटिल का मतलब होता है ऑलमोस्ट नन, मतलब कुछ भी नहीं है। और ए लिटिल का मतलब है मात्रा में थोड़े से कुछ ज़्यादा। और द लिटिल का मतलब होता है हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। एग्जाम्पल्स आपको यहाँ दिए हुए हैं। आई हैव कॉफी विद लिटिल मिल्क, आई लाइक कॉफी विद अ लिटिल मिल्क, आई पोर द लिटिल मिल्क आई हैड, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, आ फ्यू फ्रेंड्स केम टू माई पार्टी, आई एंजॉयड द पार्टी विद द फ्रेंड्स आई हैड। ओके, now let's talk about the demonstrative adjective. Demonstrative adjective, an adjective that point out, demonstrates which person or things are meant is said to be demonstrative adjective. यानी कि वो adjectives होता है जिसमें हम पॉइंट आउट करके बताते हैं, पर्सन्स को बताते हैं, थिंग्स के बारे में जब हम पॉइंट आउट करते हैं, बताते हैं कि ये चीज़, उसको रेफर करते हैं, तो वो हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में आता है। और इसमें जो हमारा क्वेश्चन होता है विच वन, उसका आंसर हमें मिलता है। जैसे दीज बॉयज आर मिस्चीवियस, दिस इज द स्टोन आई वॉज टॉकिंग अबाउट, दैट बर्ड लुक ब्यूटिफुल, आई लव सच ट्रिक्स। ठीक है, तो इसमें हम बता रहे हैं ना दिस, दैट, दिस, सच, तो ये बताए जा रहे हैं, चीज़ों को रेफर कर रहे हैं। अब आगे समझते हैं इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव यानी कि जब एक सेंटेंस के अंदर हमसे कोई क्वेश्चन पुट अप किया जाता है तो वो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव होता है, और ये हमारा नाउन को फॉलो करता है। जैसे विच बुक इज योर्स, व्हाट आंसर डिड यू गिव। ठीक है, तो ये हमारा हुआ इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव में हम बिलोंगिंगनेस, है ना, ऑनरशिप या फिर पोजेशन शो करते हैं किसी भी चीज़ को लेकर के, नाउन को लेकर के, तो वो हमारा पॉजेसिव, हमारा एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे कि दिस इज माई हाउस, दैट इज योर कार्स, दिस इज अवर स्कूल, इट्स लीव्स आर ग्रीन। इन सभी एग्जाम्पल्स में हमें बताया है कौन सी चीज़ किसको बिलोंग कर रही है, उसको कौन होल्ड कर रहा है, उसकी ऑनरशिप किसके पास है, उसकी बिलोंगिंगनेस किसके पास है। ये सारी चीज़ों के आंसर हमें पॉजेसिव एडजेक्टिव में मिल रहे हैं। तो ये था हमारा 6 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। वन बाय वन हमने इसको डिस्कस किया, एडजेक्टिव की डेफिनेशन हमने समझी, एंड आई होप आपको लेसन समझ में आ गया होगा। वीडियो को ही पेंड करेंगे, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।